क्या ये ट्रंप का सरेंडर माना जाए? क्या माना जाए कि अगले 14 दिन तक अब कोई बमबारी, कोई अटैक नहीं होगा? अनुराग सर, यही सवाल मेरा आपसे। मेरा ऐसा मानना है कि हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। अभी हमें सारी शर्तों के किस किस चीज़ों पे एक्सेप्टेंस हुआ है, किस पे नहीं हुआ है, ये और अभी आना बाकी है। आने वाले समय में पता चलेगा कि किस किस चीज़ों पे एक्सेप्टेंस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो अगर ग्राउंड की हालात देखें, ग्राउंड की हालात में इस समय ऐसी कोई सिचुएशन पिछले 10 दिन से ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि कोई मेजर मिलिट्री अटैक होने वाला है या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। और जहाँ तक डिस्ट्रक्शन का सवाल था, तो दोनों देश एक दूसरे की तरफ ना केवल मिसाइल मार रहे थे, बट कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने की दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, और प्रोपेगेंडा वॉर इतने दिनों से चल रहा था, वो तो हम देख ही रहे थे टिक्कू सर। लेकिन 40 दिन में ये तो कहना पड़ेगा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। पहले अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर ही हमले करते हैं। अब ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी है उसमें साफ तौर पर कहा है कि देखिए, जो हमारा नुकसान हुआ है पहले तो उसकी भरपाई की जाए, और ये भी कहा जाए कि अब हमारे ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। देखिए, मैं तो जब से ये उन्होंने सीज फायर का घोषित हुआ, तब से मैं मानता हूं कि अमेरिका पीछे हट गया है, क्योंकि अमेरिका के एक भी वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए। और साथ में ये भी हुआ, जो उनके अलाइज थे मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के अंदर, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, ये सब 5-6 देश जो हैं, उनको भी मुझे लगता है उनके इंटरेस्ट को ट्रंप ने नज़रअंदाज किया। क्योंकि अगर इस हालत में आप सीज फायर करेंगे, और मेरा मानना ये है कि ये सीज फायर स्थायी रूप इख्तियार करेगा, क्योंकि एक बार आपने सीज फायर किया, वो मोमेंट ऑफ बिल्डअप करना दोबारा वॉर के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और लोगों का, दुनिया का जो है इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि तेल इतना महंगा हो। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन ये एक बार जरा दर्शकों को समझाइएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि देखिए पता नहीं क्या किया डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन 40 दिन किया तो किया क्या? मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है, सीज फायर ही करना था, ना तो रिजीम चेंज कर पाए, ना तो यूरेनियम एनरिचमेंट पर बात हो पाई, मतलब जो वो चाहते थे कुछ नहीं हुआ। 40 दिन किया क्या? और दूसरा जो हम बता रहे हैं कि हॉर्मुज को खोल दिया। हाँ। हॉर्मुज तो बंद था ही नहीं जंग से पहले, तो वो तो वैसे की वैसी हालात हैं। हाँ। तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का, उनकी छवि खराब हो गई, और उनके जो वेस्ट एशिया में। रविंदर सर, मेरा सवाल आपसे, जिसका जिक्र टिक्कू सर ने किया कि कोई ऑब्जेक्टिव अमेरिका का पूरा हुआ ही नहीं, क्या एक एस्केप रूट चुनने की कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एन वक्त पर? एक ऐसा मौका जहां अगर वो अटैक नहीं करते तो सवाल उठ ही रहे थे कि हर अल्टीमेटम उनका बेकार गया। नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद टिक्कू सर, पर अमेरिका ने अचीव भी करा। अमेरिका या ट्रंप ने जो अचीव करा, उसने दुनिया को दिखा दिया कि इनकी मिलिट्री पावर तो अनपैरेलल्ड है। वो तो हमने देखा, राइट? मिलिट्री पावर, वेपन्स जो हैं, और जैसे एग्जीक्यूट करते हैं। पॉइंट इज, वो तो मिलिट्री पोर्शन था ना। वॉर का कंडक्ट कैसे होना है, आगे क्या होना है, पीछे क्या होना है, उस सब में अमेरिका की छवि को डिफरेंटली दाग लगा है। लेकिन दिखाया तो फिर ईरान ने भी ना। अगर अमेरिका ने दिखाया तो ईरान ने भी ना सर। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसमें विनर तो मैं कहूंगा ईरान माना जाएगा, क्योंकि ईरान का मेयर सर्वाइव